मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों कल पिवट टेबल पर जो एक इंडिकेशन थी कि पिवट के करीब होने की वजह से इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड या वॉलेटाइल रह सकता है। इंडेक्स ने नया हाई बनाया है 48,428 का, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, जिसकी वजह से दोबारा इंडेक्स एक वॉलेटाइल इम्पैक्ट छोड़ गया है कल के लिए। उसको डिस्कस करेंगे बकिया डेटा की मदद से कि क्या इम्पैक्ट रह सकता है कल को। दोस्तों आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पेड कंसल्टेंसी का अभोगी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से ग्रुप शुरू करने वाला हूँ, जिसकी डिटेल में आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अभोगी ट्रेडिंग। दोस्तों FIPI की बात करें तो $2.5 मिलियन की नेट सेलिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की $2.5 मिलियन की नेट बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तकरीबन हर सेक्टर में सेलिंग है और हर सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी की सीमेंट में बाइंग हैवी। लोकल इंडिविजुअल्स की बात करें तो 0.77 मिलियन की नेट सेलिंग है और अदर सेक्टर में हैवी सेलिंग है। बाकी तमाम सेक्टर्स में बाइंग है, जिसमें टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग की है, FMCGs में भी अच्छी खासी बाइंग है और फर्टिलाइजर में भी। कंपनीज की $2.5 मिलियन की नेट बाइंग है और हैवी बाइंग अदर सेक्टर्स में। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और बैंक्स में भी बाइंग है। बैंक्स की $3 मिलियन $3.25 मिलियन की नेट बाइंग है। सीमेंट में हैवी बाइंग है और बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी में बाइंग है। NBFC की $0.08 मिलियन की नेट सेलिंग है। म्यूचुअल फंड की $2.2 मिलियन की नेट बाइंग है और बाइंग एरिया है अदर सेक्टर्स हैवी और टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके अलावा OMCs में भी हैवी बाइंग है म्यूचुअल फंड की, इसके जिसमें फर्टिलाइजर में, सीमेंट में सेलिंग है और बैंक्स में भी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.75 मिलियन की नेट बाइंग है, सेलिंग है और हैवी सेलिंग है OMCs में, जिसके बाइंग बैंकिंग सेक्टर में की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की $3 मिलियन की नेट सेलिंग है। हैवी सेलिंग अदर सेक्टर्स में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और FMCGs में है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो भी $0.20 मिलियन की नेट सेलिंग है। हैवी सेलिंग सीमेंट में है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, OMCs में है, हैवी बाइंग है अदर सेक्टर्स में। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों कल के लिए अदर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। इसके अलावा आपकी OMCs में भी इंट्राडे मूव दिख रही है, लेकिन हायर साइड पर प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद बात करें अगर तीसरा सेक्टर कल का, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और इंट्राडे ट्रेड के लिए OMCs का जो सेक्टर है वो काफ़ी पुरकशिश लग रहा है। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पर बात करें तो 2 दिन से इनडिसिसिव डॉजी कैंडल बन रही हैं और ये कल भी एक वॉलेटाइल और रेंज बाउंड, हमने कहा था कि रेंज बाउंड सेशन हो सकता है। इंडेक्स ने अपर बाउंड तोड़ दिया था, अपर बैंड, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वहाँ सस्टेन नहीं हो सका। दोस्तों ये सपोर्ट 47,900 से 48,100 के दरमियान मौजूद है, जहाँ से इंडेक्स ऑनर हो रहा है, जिस पे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पे ये 7 डे की मूविंग एवरेज है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इंडेक्स की गिरावट 47,500 600 तक जाने का चांस बढ़ जाएगा। जब तक इसके ऊपर इंडेक्स 48,000 के ऊपर ऊपर है, 47,900 के भी ऊपर है, तक सेफ जोन में है। कल क्या हो सकता है डायरेक्शन? कल डायरेक्शन इंडेक्स का जो है वो अपवर्ड दिख रहा है। दोबारा जो इंडेक्स है वो 48,300 को टेस्ट करने जाएगा और आज शाम में सपोर्ट लेके क्लोज हुआ है ऊपर। तो इनिशियली पहले घंटे में जो है हम उसको देख सकते हैं कि अपसाइड मूवमेंट 48,000 350 की तरफ दोबारा इंडेक्स को टेस्ट करे। इसको ब्रेक करके कंसोलिडेट कर गया तो फिर आगे 48,500 और 600 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म RSI बहुत अच्छा कूल डाउन हो गया है, जो कि काफ़ी हैवी 80 पे था और यहाँ पे जो इंडिकेशन है RSI की जो गिरावट थी ये आज की क्लोजिंग पर ब्रेक होती हुई दिख रही है। जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि गिरावट रुकने का इशारा है ये। कल की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 48,200 पे मौजूद है और उसके बाद फिर 48,300 350 का लेवल जो है इंडेक्स दोबारा टेस्ट कर सकता है। पिवोट डेटा पे देखें तो स्टिल पिवोट के पास क्लोजिंग है, आज नीचे क्लोजिंग है पिवोट से इंडेक्स की 48,090 के लेवल पे।
तो कल के लिए भी इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड 43,900 से 48,350 के अंदर ट्रेड कर सकता है। इसके ऊपर की क्लोजिंग 48,600 की तरफ ले जाएगी। कल वीकली क्लोजिंग है इंडेक्स को 48,400 के ऊपर क्लोजिंग अगर दे दी तो नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। डाउनवर्ड साइड पे 47,900 ब्रेक हुआ तो 47,755 और फिर उसके बाद 47,500 कल का बॉटम हो सकता है। नेक्स्ट 30 पर स्टॉक्स देखते हैं। हेस्कॉल 11 रुपए के ऊपर सॉलिडेट करता हुआ दिख रहा है और 11.62 11.40 के रेजिस्टेंस आज भी हिट की है, क्रॉस नहीं हुई है। 63 आरएसआई भी नहीं टूट रहा है। यहाँ से उम्मीद है कि इंट्राडे मूव बनेगी और 11.70 11.80 के बाद अगर क्लोज 11.50 के बाद भी क्लोजिंग हो गई टारगेट 13 की तरफ चला जाएगा। बीजीएल में साइडवेज मूवमेंट पे आ गया है बीजीएल और 14.50 14.60 के ऊपर एंट्री लेनी है अगर इसको एंट्री इंट्राडे पे लेनी है। स्टिल लेकिन बेरिश जोन में है। एमएलसीएफ इंट्राडे रेंज 46 से 47.50 के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे मूव जरूर बनाएगा लेकिन अगर 48 की तरफ भी कल हाई लग सकता है, लेकिन रुकना नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। पीआरएल में साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, 25.90 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। कल का हाई 27 रुपए तक हो सकता है। एफएफएल में बहुत अच्छा 18 रुपए तोड़ा है एफएफएल ने, नया हाई बनाया और कल भी 18.50 के पास तक प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। एवीएन की बात करें 88 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें। आरएसआई वापस ऊपर आया है, अपसाइड मूव बना सकता है। आपको 78.99 यानी 79 पूरे पे इसको बाय किया जा सकता है और 80 पे एग्जिट है। टीआरजी ने यार इंट्राडे अच्छी मूव बनाई टेक्नोलॉजी सेक्टर ने, लेकिन क्लोजिंग दोबारा उसी लेवल पे हुई है, तो इसलिए साइड वेज इसको 174 से 182 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। साथियों में रेजिस्टेंस है 184 185 पे और इंट्राडे मूवमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हुई आज 179 के पास बाय करें या फिर 183 क्रॉस करने दें। नेट सोल में अपर लॉक लगा और बुलिश सिम्टम दिखे, लेकिन कल का दिन वॉलेटाइल हो सकता है और कल प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है हायर साइड पे। डीजीकेसी में आरएसआई सस्टेन कर रहा है, इसमें भी इंट्राडे मूव 132 तक जा सकती है। एनआरएसएल 72 इस पे है अपना आरएसआई पे 20 रुपए 20 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। सर्ल की बात करें तो सर्ल ने अच्छा मूव किया, 252 की रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दी है, 248 के नीचे स्टॉप लॉस रख के चांस ले सकते हैं। 260 264 तक इंट्राडे हाई जा सकता है। पेल इंट्राडे मूव लेकिन वॉलेटाइल सेशन की वजह से प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो 36-30 के बाद एंट्री लें या फिर 35-58 पे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। जनरल टायर में पॉजिटिव मोमेंटम बाकी है और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वॉलेटाइल सेशन का इम्पैक्ट इस पे भी आया है। 89 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओजीडीसी में भी प्रॉफिट टेकिंग रही है, स्टिल बुलिश मोमेंटम में है और 96 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी करें। टेलीकार्ड जो है 1790 की सपोर्ट तोड़ी है, तो 1770 के बाद इसमें एंट्री लेनी है या फिर 1730 पे मिलता है तो बाय कर लें। होल्ड नहीं करना है अगर सस्टेन ना करे डे एंड पे। चेराट सीमेंट पर 189 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे मूव कल 196 से 198 के दरमियान रह सकती है, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है अगर इंडेक्स वॉलेटाइल दिख रहा हो। कोहाट सीमेंट 210 से 219 के दरमियान की रेंज, पायनियर पर 132 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, 135 और 37 के दरमियान जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। एमसीबी में 169 का टारगेट अभी तक वैलिड है और 164 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एचबीएल जो है ब्रेकआउट लेवल पर है 134, जहाँ से ये ब्रेकआउट होता है रेजिस्टर सपोर्ट है, यहीं से बाउंस बैक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर 130 तक जाने के चांस बढ़ जाएंगे, 131 तक। यूबीएल में भी 129 से नीचे नहीं जा रहा क्लोजिंग और इंट्राडे पर 130 131 के पास चला जाता है तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा, ना कि उसको फ्रेशली आप होल्ड करें। पीपीएल में 93 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 69 आरएसआई है, बुलिश जोन में आज की प्रॉफिट टेकिंग की वजह से प्रेशर में रहा, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखी। 93 की नीचे स्टॉप लॉस रखें, सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, अगर वो सपोर्ट टूटती है तो फिर 91 92 तक जा सकता है। पॉल में 380 का हाई लगा है और 387 384 से 387 के दरमियान रह सकता है। जीएचएनआई में भी अनमूव रही,
और अपसाइड एक्सपेक्टेड है कल भी, कल का हाई 278 280 रह सकता है। 269 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं इंट्राडे का। जीएचएनएल की बात करूं तो जीएचएनएल भी 106 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अपसाइड मूव 110 111 तक जा सकती है, और 105 के नीचे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ऊपर आ रहा है इसका, पहले 104 पे था फिर 105 पे आ गया। पीएसओ में 246 पे रेजिस्टेंस है, कल भी 240 133 के पास बाय कर सकते हैं, या 244 से बाहर निकले तो बाय कर सकते हैं। 248 टू 50 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। जीजीजीएल में भी अपसाइड जो सेंटिमेंट है वो नज़र आ रहा है, अच्छा सस्टेन किया इसने न्यूज़ के बावजूद, और इसको भी 2090 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। एनआरएल में 590 से 605 का टारगेट था, 598 हुआ है, और कल प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ सकती है। एटीआरएल 256 के ऊपर जाए तो फ्रेश एंट्री लेनी है, जिनके पास है वो होल्ड करें अभी। आईएनआईएल में भी 222 से नीचे स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है इसमें 230 की तरफ। एफएफवीएल में भी 2770 की आज रेजिस्टेंस हिट हुई है जिसको ब्रेक करना है, और इसको भी होल्ड कर सकते हैं 27 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के। जीएटीएम सस्टेन हुआ है आज, और 53 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर इसको ट्रेड करें। 5460 तक पहुंच जाए तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। निशात मिल भी 103 की सपोर्ट से रेजिस्टेंस से बाहर आया है, तो 103 से नीचे स्टॉप लॉस रख के 107 108 तक पहुंचे इंट्राडे पे तो शॉर्ट टर्म वाले जरूर प्रॉफिट टेकिंग करें। एसएनजीपी 46 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसमें 45 से नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, लेकिन स्टिल अपसाइड मूव्स की 4792 तक रह सकती है इंट्राडे पे। फिरोज अपर लॉक पे गया और 352 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें इसको, 352 ब्रेक किया इसने, कल 364 से 370 के दरमियान रह सकता है। एमईबीएल में भी अपसाइड मूव वैलिड है और बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी है इसमें। बीएफएल में भी चंक्स में बाय करते रहें इसको और होल्ड करें। लॉट कैम 1580 से नीचे स्टॉप लॉस रखें, और इंट्राडे ट्रेड 1635 1640 तक का टारगेट है मैक्स। टीजीएल की बात करें तो आज इसमें भी अपर लॉक वाली कंडीशन थी, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका था 103 104 से, हमने बताया था वीडियोस में, और 101 से 111 से नीचे स्टॉप लॉस रख के जाने दें इसको। 120 के पास शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 78 आरएसआई है तो कल प्रॉफिट टेकिंग हो भी सकती है हायर साइड पे। आईएलपी 70 पे सस्टेन कर रहा है, 69 से नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। आईएसएल भी रेजिस्टेंस पे पहुंच गया 93 94 पे, 94 तोड़ दे, 94 के बाद क्लोजिंग दे दे तो आगे के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे, इसमें भी ट्राई करनी चाहिए। पीएसएमसी ने आज 314 का टारगेट दोबारा हिट किया, जहाँ पे गैप था वहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी, इस लेवल पर दोबारा हमने डाउनफॉल देखा। 304 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, इसलिए कि ऑटो सेक्टर में मूव आ सकती है। पाक ऑक्सी में स्टिल वहाँ 155 आरएसआई मूव नहीं कर रहा है इतने दिनों से, 51 पे है, अपसाइड 160 तक रह सकता है। 154 से नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें इसमें। शेल में भी 187 188 पे रेजिस्टेंस है, 178 से नीचे स्टॉप लॉस रख के जाने दें इसको, और 73 आरएसआई एक्सट्रीम बुलिश रीजन में 190 भी कल का हाई हो सकता है, लेकिन उस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। कैपको की बात करें तो इसमें 42 से नीचे स्टॉप लॉस रखना है, आज काफ़ी इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है और जो कैंडल है काफ़ी एग्रेसिव बनी है। यूनिटी में भी स्टॉप लॉस 45 के नीचे रखें, 82 आरएसआई से 75 पे आया है, बुलिश रीजन में है, और कल का हाई 48 हो सकता है। सो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।